करने आए थे और फूलकुशी भी करने मालाकुशी भी करने आए थे। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सर आपको एक इंडिया अलायंस जो कि पूरे नेशनल लेवल पे बनाया गया है मोदी को हराने के लिए, आपको उसमें जगह क्यों नहीं मिली आपकी पार्टी को? मैं समझता हूं कि मोदी के जन विरोधी और देश विरोधी तमाम तर कारनामों के खिलाफ अगर कोई बढ़ चढ़ कर अपनी बात रखता है तो जनाब बैरिस्टर सुल्तान अवैसी रखते हैं। उससे ज़्यादा विरोध उसका किसी ने नहीं किया। लेकिन आप खुद फैसला करें और INDA के लोगों से पूछिए कि इन लोगों ने क्यों नहीं लिया। इसका साफ ये मतलब है ये सारी पार्टियां मुसलमान लोगों का वोट लेना चाहती हैं। मुस्लिम अक़लियत का वोट इनको प्यारा है, लेकिन मुस्लिम अक़लियत को लीडरशिप में हिस्सा देना इनको पसंद नहीं है। यही वजह है कि उन लोगों ने नहीं लिया। हम लोगों ने बार बार कोशिश की कि हम नहीं चाहते कि वोट में बिखराव हो, हम चाहते हैं बीजेपी को हराना, लेकिन वही कांग्रेस जो आसाम में कहती है कि मेरा नंबर 1 दुश्मन बदरुद्दीन अजमल है, नंबर 2 बीजेपी है, यानी उसका नंबर 2 दुश्मन मुस्लिम क़यादत है। इसलिए ये लोग हम लोगों को लेने से कतराते हैं। सर थर्ड पार्टी बनाएंगे आप? इन लोगों ने हमें मजबूर किया है कि हमारी तो पूरी ख्वाहिश थी कि INDIA वालों के साथ मिलकर काम करें, लेकिन इन लोगों ने हमें मजबूर किया है कि हम एक नई राह निकालें। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोशिश में हैं, हमारे और लोग भी इस मामले में हैं कि ऐसी पार्टियां जो सेकुलर हैं, लाइक माइंडेड हैं, बीजेपी से दूरी रखती हैं, ऐसे लोगों को मिलाकर एक थर्ड अलायंस बनाया जाए। सर सीमांचल में अभी तक मतलब जो भी खस्ता हाल है, रोड का हाल ठीक नहीं है और कोई कंपनी नहीं, यहाँ के लोगों के पास रोजगार नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? गठबंधन के इन वकीलों से पूछिए, INDI के उन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने 75-76 सालों में इन्हीं लोगों ने हुकूमत की है। इन लोगों ने इस इलाके का हिस्सा क्यों नहीं दिया? हमारे यहाँ सड़कें नहीं बन पाई, पुल नहीं बन पाए। पटने में गंगा पर 5-5 किलोमीटर पर पुल बन जाता है, हमारी छोटी छोटी नदियों पर 40 किलोमीटर पर पुल नहीं बनता है। यही तो वो लोग हैं, इनका चेहरा पहचानिए। INDIA वालों को इसी बात से तकलीफ है कि MIM के लोग आ जाएंगे तो इस तरह के हुकूक की बात करेंगे, इसलिए इसकी ज़बान बंद करने का काम करें। सर यहाँ एक छोटे कद के इंसान घूम रहे हैं, जो अभी आपने भाषण में कहा है कि यहाँ एक छोटे कद के इंसान घूम रहे हैं, वो छोटे कद के इंसान क्या करना चाहते हैं और क्या है वो आप उसका डिटेल बताएं जरा, लोगों को कहना क्या चाहते हैं? मामला ये है कि छोटे कद का वो झूठा आदमी इस वक्त बीजेपी का एजेंट बनकर घूमता है। आज का जो MLA है, MLA के पास उतने पैसे नहीं है, जो लोग वजीर से हारे हैं उनके पास पैसे नहीं है। ये कहाँ से पैसे आ रहे हैं जो बेनता खर्च किए जा रहे हैं? ये साफ इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं से मीर जाफरी का काम कर रहे हैं। और इस इलाके में एक ही है, महागठबंधन के लोग हों या दूसरे लोग हों, उनके सामने में एक ही निशाना है कि MIM को आगे बढ़ने नहीं देना है। आप देख लीजिए सारे कार्यकलाप। अगर पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा है तो पार्लियामेंट के मेंबर से सवाल किया जाना चाहिए। अगर MIM के लोग थे तो हमारे 5 में से 4 भाग कर चले गए, हम अकेले बचे हैं, तो मेरे काम पर बात होनी चाहिए। लेकिन पूरे इलाके में कहीं भी बात होती है तो MIM को निशाना बनाया जाता है, जो इस बात की दलील है कि अवाम ने जो मोहब्बत की है उस मोहब्बत से लोग घबराए हुए हैं और ये लोग हर पहलू से चाहते हैं कि कहीं न कहीं से MIM को कमजोर किया। क्या 2024 के इलेक्शन जो आ रहे हैं, लोकसभा 2024 का इलेक्शन, आपकी मजबूती कितनी होगी और क्या यहाँ के अवाम के लिए क्या कहना चाहिए? चूँकि हमारा ब्लॉक लेवल का नदीम साहब हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, हमारे संघ पार्टी के और जो साथी लोग हैं, भाई जनाब आदिल हसन साहब हों या भाई महफूज साहब हों, इन तमाम तो लोगों ने यहाँ पर संगठन की मीटिंग की थी। ठीक इसी तरह की संगठन की मीटिंग बिहार के 38 जिले में हमारी चल रही है। हम अपने संगठन और अपने बेहतर उम्मीदवार की बुनियाद पर हम लोग रिपोर्ट पेश करेंगे अपने सदर हिंद को, जनाब बैरिस्टर सदुद्दीन साहब को, पार्टी के जो हमारे सदर हैं उसको करेंगे और उसी की बुनियाद पर। क्या मैम पूरे बिहार में 40 सीट में लोकसभा इलेक्शन लड़ेगी? मैंने तो कह दिया ना कि अपने संगठन का आकलन, उम्मीदवारों का चयन, ये सब कुछ फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। सर भाईचारा के प्रोग्राम से जो पैगाम दिया गया वो आने वाले इलेक्शन में बिहार में कितना फर्क डाल सकता है? अच्छा, क्या पैगाम दिया इन लोगों ने? भाईचारा किसको कहते हैं? भाईचारा कहते हैं आपसी मोहब्बत को, मिलजुल कर रहने को।
धर्म अलग हो, जाति अलग हो, रंग अलग हो, जबान अलग हो, लेकिन मिलजुल कर रहे हैं, इसी को भाईचारा कहते हैं। तो आप ये बताइए कि भाईचारा का विपरीत क्या हो गया, यानी नफरत। भाईचारा मोहब्बत है तो नफरत, तो नफरत का मतलब हुआ अंधेरा। तो जहाँ अंधेरा और चिराग वहाँ न जलाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि सीमांचल से ज़्यादा भाईचारा तो कहीं है ही नहीं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, दलित, अगड़े पिछड़े जितना गले मिलकर रहते हैं, मेल मिलाप करके रहते हैं, पूरे भारत में इस तरह मिलकर नहीं रहते हैं। तो यहाँ टूटी की वजह नहीं क्यों आया? अगर भाई कहीं टूटा है तो मुजफ्फरपुर के इलाके में जाके देखो, बात बात पर हिंदू मुसलमान करते हैं। जाकर के नीतीश जी के अपने गाँव में नालंदा शरीफ में जाकर के देखो कि बिहार शरीफ में मुसलमानों की दुकानें किस तरह जलाई गई। ये नाकारे जो हैं, मैं कहता हूँ कि बेहतरीन मदारी हैं नीतीश कुमार जी, और इनके जमूड़े हैं। मैंने इन जमूड़ों को कहा है कि जमूड़ो जाओ, अगर वाकईतन भाईचारा का पैगाम देना चाह रहे हो तो अंधेरा जाए चिराग वहां जलाओ, जाओ बिहार शरीफ, वहां के लोगों को बताओ कि भाईचारा की किसे होती है। ये लोग सरकारी राशि का दुरुपयोग किया है। मंत्री ने अपने गाड़ी में सरकारी तेल जलाया और अपनी पट्टी पर कोभर डालकर दौड़ा किया। आना चाहिए तो बताना चाहिए था कि माइनॉरिटी के लिए क्या काम किया, माइनॉरिटी को कितनी नौकरी दी, माइनॉरिटी के महिलाओं को कितनी नौकरी दी, माइनॉरिटी के इलाके में कितने हॉस्पिटल खोले, माइनॉरिटी के नौजवानों को कितना हमने साक्षर बनाया और उसके दरमियान में स्किल डेवलप किया। ये कोई बता सके क्या? ये कुछ भी नहीं बता सके। ये लोग हैं किराए के टट्टू, इनकी पांव तले तो कोई जमीन है नहीं। ये लोग अपना आका का फरमान मिला है, अपनी वफादारी के लिए अरमान पूरा कर रहे हैं। सर वही जमा खान जो ये क्या कहते हैं अरे भाईचारा, जमा खान साहब को देखते हो कि कहाँ सर झुकाता है। वही जमा न उनके खान, अकीदे का कोई ठिकाना, न उनकी जबान का कोई ठिकाना। वही सवाल है सर। वही जमा खान जो भाईचारा के मंच से कहा करते थे कि हम दलित और मुस्लिमों की बात करते हैं, अकलियतों की बात करते हैं। साथ के घर गए और असगर के घर गए, दोनों जगह की झूठ का पर्दाफाश हुआ है। क्या कहेंगे कि मंत्री? अच्छा, जब पर्दा फाश हो गया तो उसके बारे में क्या कहने की जरूरत है? अरे ये सब मोहकाल है, ऊपर से लगता है बहुत सुर्ख सेब की तरह, आप फाड़ो तो बड़ा बदबू होता है। इन लोगों का भी टूटा है मोहकाल वहाँ पर और इन लोगों का पूरा हाल हो रहा है। पूछिए उन लोगों से, ये वजीर होकर झूठ क्यों बोलता है? जी जी, वो वजीर होकर झूठ बोलता है। उनके जो ये दलाल लोग जो फिरते हैं उस पार्टी के, सत्ता के दलाल लोग, इन दलालों से कहो कि तुम्हारा आका जब मंत्री झूठा बोलता है जी, तो तुम्हारा क्या हैसियत है? इन प्यादों की कोई हैसियत है? ये पार्टी पूरे तौर पर झूठ, नफरत, अय्यारी, मक्कारी की बुनियाद पर। सर मुसलमानों के साथ या फिर अल्पसंख्यक और किसी समाज के साथ अगर कोई दुर्भाग्य से कोई घटना हो जाता है तो वहाँ मुसलमान छोड़ के लफ्ज़ अल्पसंख्यक लिखते हैं। मुसलमान लिखने में क्या दिक्कत है? अब उन लोगों को पूछो, गुलनाज जलाई गई, किसी की जबान न खुली, सनोबर मारी गई, किसी की जबान न खुली, बाबर मारा गया, किसी की जबान न खुली, वहाँ पर बिहार शरीफ में मस्जिद के दरवाजे का मीनारा तोड़ा गया, किसी की जबान नहीं खुली। ये वही नहीं बल्कि सहरसा में भी अभी जो माइनॉरिटी की लड़की है जिनके साथ जुल्म हुआ है, नॉन माइनॉरिटी की लड़की होती तो अब तक क्या कोहराम मच गया होता, लेकिन वह क्या हुक्मरानों की जबान नहीं खुली है माइनॉरिटी के मामले में। आप देख लो ना भाई, इससे खुली हुई दलील क्या होगी। यकीनन है कि जो कुछ हमारे दलित भाइयों के साथ, अलग भाइयों के साथ हुआ है मणिपुर में, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन कांग्रेस का शहजादा 2500 किलोमीटर दूर दिल्ली से चलकर मणिपुर पहुंच जाता है, लेकिन माइनॉरिटी के लोगों के घर जलाए जाते हैं। 1200 मकानात उनके बुलडोजर लगा दिए गए वहाँ 10 कदम की दूरी पर, और कोई नहीं जा सका। इससे बड़ी मिसाल क्या? यही नहीं, कांग्रेस के लोग, वो जो बाबा बागेश्वर है, जो भारत में हिंदुत्व की राज करना चाहता है, हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहता है, उसकी आरती कांग्रेस का ही नेता उतारने का काम करता है। इन लोगों को पहचानिए, ये सभी एक ही चट्टे पट्टे हैं, है ना। एमआईएम जो बात कहती है दिन की रोशनी में, रात की तारीकी में वही बात कहती है। ये दिन में कुछ और बोलते हैं, रात में कुछ और बोलते हैं। कभी बीजेपी के साथ, नीतीश कुमार जी को लड़ाई है बीजेपी से, मोदी से लड़ाई हो, मोदी आज हट जाए कल बीजेपी में दौड़ के चले जाएंगे। बोले थे ना कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, गए कि नहीं? ये झूठ है कि सच है? अगर ये झूठ है तो जमा खान बेचारा क्या करेगा? अपने नेता की पैरवी कर रहा है। वो बोलता है अरे मेरा नेता झूठ बोलता है तो कहीं नहीं, हम झूठ बोलेंगे तो पाप हो जाएगा। सर इतना बड़ा झूठ, चेक दिए हैं, चेक नहीं पहुंचा, पैसा दिए, पैसा नहीं पहुंचा। आपको उनके जो जमहूरी लोग हैं उनसे नहीं पूछिएगा, उसके बारे में हमको नहीं पूछेंगे उनसे भी। यकीन, हमने तो कह ही दिया, झूठ का पोल खुल गया तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? शर्म और गैरत अगर इन लोगों को होती तो ये लोग कहीं भी जाने के लायक नहीं है। जो आदमी कहे सीमांचल की गंगा जमनी तहजीब में कि मोदी का हाथ मजबूत करो, वो अकलियतों की बस्ती में आकर जलसा कर लेता है, ये हमारे शर्म की बात है, ये हमारे शर्म की बात है। उनको कहना चाहिए था कि मोदी का हाथ मजबूत करना चाहते हो तो मोदी की बस्ती में तुम जाओ, यहाँ पर मासूम दलित और मुसलमानों की बस्ती में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह
लोग हमारे शरीफ हैं, ये कर रहे हैं। गैस की कीमत तेगुनी हुई कि नहीं हुई? 15 पैसा भी किसी के खाता में नहीं आया। 56 इंच का सीना चीन को देखकर सिकुड़ गया कि नहीं गया, है ना? महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? रुपए की कीमत धराम से नीचे हो गई कि नहीं हो गई? तो ये सारी नाकामी को छुपाने के लिए कहीं न कहीं से इस किस्म के विवाद में, और अभी जो मामला हुआ मणिपुर का, और अभी जो मामला हुआ यहाँ पर नूह का, इन तमाम तर मुद्दों को भटकाने के लिए मीडिया को एक अलग मसाला इसने दिया है। उसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं। सर, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं बहन को रक्षाबंधन के तोहफा 200 रुपए दिया, जो गैस सिलेंडर में कम करके किया। क्या ये सिर्फ बहन के लिए, भाई के लिए कुछ है? भाई, इन लफाजी से मामला नहीं चलता। बहन को किसी ने अपने बाप के घर से घुस दिया है क्या? किसी चीज़ को आप नहीं जानते हैं, सेल में जो दुकानें लगती हैं कीमत बढ़ा करके आधा घटा देता है। ये ठग लोग इस तरह का काम करते हैं। अगर वाकई करना है तो जिस वक्त सत्ता पर आए थे 450 रुपये था, 450 रुपये कर दें, तब मानेंगे कि आपने गैस की कीमत गरीबों ने घटा दी। तोहफा देंगे, तोहफा देना तो अपने घर से दें, उन्हीं के लुटे हुए पैसे उनको लौटा रहे हो, तोहफा दे रहे हैं। ये तो ऐसा हुआ है कि रात को किसी ने डाका डाला, दिन को रिलीफ चलाया। सर, जैसे प्रधानमंत्री जी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि 2024 में फिर से भाजपा की सरकार, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई, मैं कह रहा हूँ वोट किसी की जागीर नहीं है। आने वाले दिनों में सत्ता पर कौन बैठेगा, ये राजतंत्र नहीं है कि मैं राजा हूँ, मेरा बेटा राजा हो जाएगा, मैं राजा हूँ, मैं राजा रहूंगा। ये लोकतंत्र है। जनता जिसको चाहेगी गद्दी पर बैठाएगी, जनता जिसको चाहेगी गद्दी पर उतारेगी। अभी फैसला होना बाकी है। सर, एक और सवाल सर, जैसे एक मुद्दा अभी गरमाया हुआ है कि भारत और इंडिया को लेकर के, देश का नाम आपने हिंदुस्तान नहीं कहा, भारत का, लेकिन आज भारत लागू करने जा रहे हैं। पूछो ने, भारत, अखंड भारत, भारतवर्ष, महान भारत। और जब अस्त्रोलीमान भारत के नाम पर असेंबली में ओथ लेता है तो उनको मिर्ची लगती है। ये दोगले लोग हैं, ये अपने मन के मुताबिक भाषा बोलते हैं। इंडिया दैट इज भारत, ये संविधान के शुरू के अक्षर हैं। वो संविधान, जिस संविधान को अक्षुण्ण रखने की शपथ खाते हैं, उस संविधान के विरुद्ध ये बात करते हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो पहले प्रस्ताव लाना चाहिए। इस तरह लोगों को दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए। तो ये मान लिया